हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। हमारे देश की जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है, उन्होंने 2000 से भी ज्यादा जो है एयरपोर्ट की वैकेंसीज निकाली है। तो गाइज, अगर आप भी एयरपोर्ट की वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि किस पोस्ट के लिए क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, कब जो है लास्ट डेट है अप्लाई करने की, और कैसे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, पूरा वीडियो देखें और साथ ही साथ में जो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.aiasl.in, जहां पर जाकर के जो है आपको पूरी डिटेल और इनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो गाइस, जो एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड ने वैकेंसीज निकाली है उसमें जो है पोस्ट नेम जो रखी गई है वो आपके डिप्टी टर्मिनल मैनेजर की है, ड्यूटी ऑफिसर्स की हैं, जूनियर ऑफिसर्स की हैं, कस्टमर सर्विसेज की हैं, जूनियर ऑफिसर्स टेक्निकल्स की हैं, कस्टमर सर्विसेज एग्जीक्यूटिव की हैं, रैंप सर्विसेज एग्जीक्यूटिव की हैं। इसके अलावा जो है सुपरवाइजर और अदर पोस्ट रखी गई हैं। तो गाइस, टोटल वैकेंसी जो है अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग एयरपोर्ट्स पे जो है 2000 से भी ज्यादा वैकेंसीज निकाली गई हैं। अब बात करते हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है। जेंडर में मेल और फीमेल बोथ कैन अप्लाई, चाहे आपने लड़का है या लड़की है, मेल और फीमेल दोनों जो है इन सारी वैकेंसीज के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मोड की बात करें तो गाइज, इसमें जो है अप्लाई मोड अलग अलग स्टेट में जो है अलग अलग अप्लाई मोड है। एक दो स्टेट्स हैं जहां पर आपको जो है ऑनलाइन जाकर के अप्लाई करना है, अदरवाइज आपको जो है डायरेक्ट इंटरव्यू आपका करा जाएगा। वो सारी डिटेल जो है आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट से जब आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे वहां पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। डेट और टाइमिंग का जैसे कि हमने बताया, जब आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे वहां से जो है आप जिस स्टेट में है उस स्टेट का आप देख सकते हैं कि वहां पर जो है किस वेन्यू में, यानी कि कहां पर जो है आपके इंटरव्यू की जो है वेन्यू बुक किया गया है, कहां पर आपको जो है इंटरव्यू के लिए जाना है और क्या टाइमिंग है, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग टाइमिंग है और अलग अलग जो है वेन्यू है जहां पर जाकर के जो है आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जो है वहां पर इंटरव्यू के लिए जाना है। मतलब ये वरी करेगा आपका जो है एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट। अब बात करते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ एयरपोर्ट्स के हमने जो है डेट्स, किस डेट में उनका इंटरव्यू होगा। जैसे आपका गोवा एयरपोर्ट है, वहां पर जो है 24 अक्टूबर से लेकर के 28 अक्टूबर के बीच में जो है वहां पर 24 से और 28 के बीच में सारे जो है इंटरव्यू होंगे। दूसरा, अहमदाबाद एयरपोर्ट की अगर बात करें तो अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर जो है 23 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक इंटरव्यू चलेंगे। चंडीगढ़ एयरपोर्ट में जो है 30 अक्टूबर तक इंटरव्यू चलेंगे और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो है 22 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक जो है आपके इंटरव्यू लिए जाएंगे। सैलरी की अगर गाइस बात करें तो सैलरी की वरी करेगी आपकी पोस्ट वाइज। जैसे डिप्टी टर्मिनल मैनेजर की सैलरी अलग होगी और आपके सुपरवाइजर की अलग होगी, वो आपकी वरी करेगी आपकी जो है पोस्ट के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं जॉब लोकेशन की। तो गाइस, जैसे कि हमने बताया अलग अलग स्टेट ने अपनी एयरपोर्ट की वैकेंसीज निकाली हैं। जैसे आपका कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उन्होंने वैकेंसीज निकाली है। रायपुर एयरपोर्ट है, उन्होंने वैकेंसीज निकाली है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट है, उन्होंने वैकेंसीज निकाली है। गोवा एयरपोर्ट है, उन्होंने वैकेंसीज निकाली है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उन्होंने वैकेंसीज निकाली है। अहमदाबाद एयरपोर्ट है, उन्होंने निकाल लिया और जम्मू एयरपोर्ट वालों ने भी वैकेंसीज निकाल ली है। तो गाइज, लास्ट डेट की जैसे कि हमने बात करें कि इनकी जो लास्ट डेट वरी करेगी वो आपकी स्टेट वाइज ही करेगी, यानी कि
स्टेट टू स्टेट वरी करेगी। किसी एयरपोर्ट ने अलग डेट फिक्स किया और किसी ने अलग। तो जब आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के नोटिफिकेशन डाउन करेंगे तो वहां पर आपको जो है पूरी डिटेल मिल जाएगी कि आपकी स्टेट की जो है कब से कब तक इंटरव्यू है और वेन्यू कहां पर है जहां पर आपको इंटरव्यू के लिए जाना है और लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है। तो ये सारी चीजें जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के इनके जो है आपका नोटिफिकेशन में पूरा देखना होगा डिटेल में। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। गाइस जो एप्लीकेशन फीस है, अगर आप SC, ST और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको किसी तरह का कोई एप्लीकेशन फी नहीं देना है। और इसके अलावा जो अदर कैंडिडेट्स है यानी कि SC, ST और एक्स सर्विसमैन के अलावा जितने भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, आपको जो है 500 रुपए जो है इनको जो है एप्लीकेशन फी आपको देनी होगी। जो मोड ऑफ पेमेंट रहेगा आपको जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो फेवर में है वो डिमांड ड्राफ्ट, यानी कि जो डिमांड ड्राफ्ट होगा उनके फेवर में आपको जो है वो डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। वही मोड आपका जो है रहेगा पेमेंट का। अब गाइस बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि किस पोस्ट के लिए क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो गाइस जैसे अगर आप यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए 10th मांगा गया है, यानी कि आपने 10वीं पास की हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। अगर आपने जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 12th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। ड्यूटी ऑफिसर की अगर आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एनी डिग्री, यानी कि कोई भी आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, आप तब जाकर के आप ड्यूटी ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रैम सर्विसेज एग्जीक्यूटिव के लिए अगर आप कर रहे हैं तो गाइस इसमें जो है ITI वाले बंदों के लिए है, यानी कि आपने ITI जो है रिलेवेंट ट्रेड में यानी कि रिलेवेंट फील्ड में आपने किया हो, या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि जो आपका जो है ट्रेड होगा उसी में जो है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड जो है आपके पास जो है डिप्लोमा इंजीनियरिंग में या आपके पास जो है ITI का जो है सर्टिफिकेट डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। सीनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें जो है आपका एनी डिग्री, यानी कि कोई सी भी आपके पास डिग्री हो। डिप्टी टर्मिनल मैनेजर या ड्यूटी मैनेजर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है MBA की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ड्यूटी मैनेजर और ड्यूटी ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एनी ग्रेजुएट, यानी कि किसी भी उसमें जो है आपके पास स्ट्रीम में आपके पास जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर आप पैरामेडिकल कम कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास डिप्लोमा इन नर्सिंग या आपके पास जो है BSc नर्सिंग आपने किया हुआ हो। तो गाइज यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर आपकी क्वालिफिकेशन यानी कि मिनिमम क्राइटेरिया जो मांगा गया वो भी वरी करेगा। यानी कि तो आप जब भी अप्लाई करें तो पहले ये देख ले जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो कंडीशन है, जो क्राइटेरिया है उसे आप फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि गाइस अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और जो है स्पेशलाइजेशन मांगा गया। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं एयरपोर्ट की वैकेंसी के लिए, जिसके लिए उसमें आपका जो है क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। गाइस अगर बात करें एज लिमिट की तो गाइस इसमें एज लिमिट मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 55 साल, यानी कि ये भी वरी करेगा आपकी अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट, यानी कि जो आप पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो वरी करेगा कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है एज रखी गई है। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, यानी कि एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो मिलता है SC, ST, एक्स सर्विसमैन वगैरह को, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको एज रिलैक्सेशन प्रॉपर दिया जाएगा। अब गाइस बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। तो गाइस जैसे जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो पहले उसमें देख लें कि क्या क्राइटेरिया यानी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है।
तो जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो आपके पास सारे एकेडमिक सर्टिफिकेट हो, यानी कि अगर आपने जो है डिप्टी मैनेजर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें एमबीए मास्टर डिग्री मांगी गई है आपका, तो आपके पास 10th 12th आपकी ग्रेजुएशन, अगर जहां आईटीआई मांगा है तो आईटीआई की आपके पास सर्टिफिकेट, जहां डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मांगा है आपका जो है लिवन ट्रेड में, तो उससे रिलेटेड जो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, जहां पर आपका एमबीए मांगा है तो आपके पास प्रॉपर एमबीए की एक डिग्री होनी चाहिए। तो गाइज आपको जो है जो आपका एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं वो आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। दूसरा आपका जो है आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। तीसरा पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। चौथा, अगर आप ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर जो है क्लास में आते हैं तो उससे रिलेटेड आपके पास जो है इनकम एंड असेट्स जो है सर्टिफिकेट, वो आपके पास जो है इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा कुछ टेक्निकल स्किल मांगी गई है, यानी कि स्किल है जहां पर आपका जो है लाइसेंस मांगे गए हैं, ड्राइविंग लाइसेंस। तो गाइज उससे रिलेटेड जो आपकी लाइसेंस है, अगर आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास जो है ड्राइविंग लाइसेंस प्रॉपर आपके पास जो है उसकी कॉपी होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है या सेमी गवर्नमेंट जॉब में है तो गाइज आपको जो है इन सारी जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है कंसर्न डिपार्टमेंट से जो है अपने डिपार्टमेंट से एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा, उसकी भी कॉपी आपके पास जो है होनी चाहिए। तो गाइज ये सारे डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास जो है रेडी होने चाहिए। जब भी आप अप्लाई करें तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से आप रेडी रखें, क्योंकि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल्स देखे जाएंगे। तो गाइज मैं फिर आपको बता दूं कि जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं ऑफिशियल वेबसाइट फिर आपको रिपीट कर देता हूं। जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.aiasl.in, यहां पर आप विजिट करेंगे। यहां पर विजिट करने के बाद जो है जो इनका नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर लें, और जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं या जिस स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां पर आप पूरा प्रॉपर देख लें कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया है, वो आपके पास सारी डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट या स्किल वो आपके पास है या नहीं है। क्योंकि गाइस बहुत सारी वैकेंसीज निकाल लिया एयरपोर्ट ने, तो सबके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस उसकी पोस्ट वाइज पोस्ट के हिसाब से मांगी गई है। तो अप्लाई करने से पहले सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें और ये देख लें कि जिस पोस्ट के लिए अप्लाई या जिस एयरपोर्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं कि उसका इंटरव्यू कब कंडक्ट होगा, कब डेट रखा गया है और किस वेन्यू पे रखा गया है। यानी कि जहां पर आपका जो है जिस स्टेट में होंगे वहीं पर किसी ना किसी होटल में या किसी ना किसी वेन्यू में आपका जो है इंटरव्यू लिया जाएगा। तो गाइज ये था आपका एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की जो रिक्रूटमेंट जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ था। आई होप आपके सारे जो है डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। गाइज अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप हमसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपके लिए जो है गाइस गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स आते हैं, इसके अलावा जो है जो आपका प्रॉपर कैरियर गाइडेंस है होती है उससे रिलेटेड जो है वीडियोस बना करके हम अपने चैनल पे डालते हैं। गाइज अगर आप भी चाहते हैं कि आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स और गवर्नमेंट जो है जॉब्स के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें और प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।